कैसे हैं आप लोग। आज तक मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस में लग्न के बारे में बताती रही। पहले नंबर से लेकर 12 लग्न तक मैंने पूरी उसके एट्रीब्यूट्स आप लोगों को बताए। आज से हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग ये तो जान लेते हैं कि हमारे हाउसेस में कौन कौन से नंबर लिखे हैं, उनकी क्या क्वालिटीज हैं, लेकिन अगर उसी हाउस में दो ग्रह एक साथ बैठ जाए तो वो दोनों आपस में मिलके आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके लग्न में सूर्य और चंद्रमा एक साथ है तो क्या होगा, या फिर आपके 5th हाउस में सूर्य और चंद्रमा एक साथ है तो क्या होगा, या फिर आपके 7th हाउस में या किसी भी हाउस में सन एंड मून की युति हो रही है। युति का मतलब दोनों एक साथ आकर किसी एक हाउस में बैठ गए हैं, किसी भी एक हाउस में। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि जब दो ग्रह एक साथ आ जाते हैं किसी भी हाउस में तो वो दोनों मिलकर आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रहों को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप किसी भी कुंडली को अच्छे से रीड नहीं कर पाओगे। तो इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे सन एंड मून की युति या कंजक्शन के बारे में। तो आज हम जो है वो डीपली समझेंगे कि जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आते हैं तो क्या वो अच्छा प्रभाव डालते हैं और उनके बैड इफेक्ट्स भी क्या कुछ हो सकते हैं। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो कार्ड रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। फ्रेंड्स, जब हम किसी भी दो ग्रहों को एक साथ एक हाउस में बैठे हुए देखते हैं तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये दोनों ग्रह जिस भी हाउस में बैठे हैं वहां पर ये कैसा परिणाम देंगे। तो आज हम सन एंड मून की युति की बात करेंगे कि किसी भी ग्रह में, किसी भी प्लेस में, यानी कि किसी भी हाउस में अगर सन एंड मून एक साथ बैठे हुए हैं तो वो कैसे होंगे। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सन एंड मून जो है उनके आपस का संबंध क्या है। सन क्या है, हम उसको राजा की उपमा देते हैं, और मून क्या है, उसे हम रानी की उपमा देते हैं। जब राजा और रानी एक साथ होते हैं तो क्या होता है, वो आपस में बहुत ही खुश होते हैं। अब वो आपस में खुश है, ये तो एक बात हो गई, यानी कि ये युति अच्छी मानी जाती है, ये तो एक बात हो गई। लेकिन जब भी सन और मून एक साथ होंगे तो आपका जन्म जो है अमावस का होगा। आप कभी भी नोटिस कर लीजिए, अगर किसी की कुंडली में सन और मून एक साथ है तो इट मीन्स आप अमावस में पैदा हुए हैं, और नहीं तो हो सकता है अमावस के दूसरे दिन रात के समय आपका बर्थ हो तो वो प्रतिपदा यानी कि दूसरे दिन, अमावस का जो दूसरा दिन आता है उसमें आपका बर्थ हो सकता है, बस इतना ही। तो जब भी अमावस होती है तो चंद्रमा क्या होता है, उस समय चंद्रमा अस्त होता है। अब अगर चंद्रमा अस्त है तो वो अच्छे रिजल्ट्स कैसे देगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जो चंद्र और सूर्य की युति है उसमें क्योंकि चंद्रमा अस्त है, क्योंकि वो अमावस का है, उस दिन वो दिखाई नहीं देता, इसलिए चंद्रमा उस समय बहुत ही वीक है और आपके जीवन में एक कमजोर चंद्रमा उस समय आता है। तो सिर्फ इस बात पे जाकर अपने चंद्रमा को कमजोर मत मानिए। आज ध्यान से सुनिए कि चंद्रमा और सूर्य की युति आपको क्या रिजल्ट देती है। चंद्रमा में वैसे भी कोई अपना अस्तित्व नहीं होता, वो अपनी रोशनी सूर्य से लेता है। तो जब भी सूर्य और चंद्रमा की युति होगी तो उसको बल कौन दे रहा है, उसका साथ कौन दे रहा है, उसको रोशनी कौन दे रहा है, उसको ऊर्जा कौन दे रहा है, वो है सूर्य। तो जब सूर्य जो है उसको इतनी ऊर्जा, इतनी रोशनी दे रहा है तो फिर वो अस्त कैसे हो सकता है। उसमें बल तो आया तो सूर्य के कारण आया, तो इसलिए वो थोड़ा प्रबल हो जाता है। थोड़ा प्रबल इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो अस्त है, उसको सहारा चाहिए तो सूर्य ने उसको सहारा दिया और वो ऊपर उठ गया। लेकिन ऐसे लोगों में कुछ तो बैड इफेक्ट आएगा। अब बैड इफेक्ट क्या होगा कि ऐसे लोग जो हैं, अगर आप बात करें कि सूर्य चंद्रमा की युति है और वो चंद्रमा अस्त है तो उनकी इच्छा शक्ति, इच्छा और मन का मालिक है चंद्रमा, वो थोड़ी सी कमजोर है।
अब उनकी इच्छा शक्ति को आगे हमें प्रबल करना है, ऐसे तो हमने रहने नहीं देना। तो आप लोगों को चाहिए कि आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है। जब भी आप किसी की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति देखें तो ऐसे लोगों को या तो अपने पिता की या अपने गुरुजनों की या किसी मेंटोर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अगर इनको कोई सहारा देगा फिर ये दुनिया में इतना बड़ा नाम कर देंगे कि लोग इनको देखते ही रह जाएंगे। ये क्योंकि सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा सोल है, हमारी जो विल पावर है वो सूर्य है। तो विल पावर किसको दी? सूर्य ने चंद्रमा को दी। तो उठ जाएगा जब उसको सपोर्ट मिलेगा। सूर्य चंद्रमा अस्त है और सूर्य का उसको साथ चाहिए, यानी कि पिता का साथ चाहिए या किसी गुरु का साथ चाहिए या किसी मेंटोर का साथ चाहिए। तो ये सजेशन आपको मैं जरूर दूंगी। जब भी आप युति देखेंगे तो ऐसे काम जरूर करिए कि इनको किसी ऐसे का साथ दे दीजिए जिससे कि ये ऊपर सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं। किन क्षेत्रों में ये अच्छा काम कर सकते हैं? ये बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये रिसर्चर बहुत अच्छे हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत अच्छे समाज सुधारक हो सकते हैं। और भी बहुत सी लाइंस है जिनमें ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा है। अब कहां पर सूर्य और चंद्रमा साथ नहीं देता, ये जानना बहुत जरूरी है। जब भी तुला लग्न या तुला राशि में, यानी कि जहां आपकी कुंडली में नंबर 7 लिखा हुआ है और वहां पर कहीं सूर्य और चंद्रमा की युति हो गई, तो समझ लीजिए यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा जितना मैंने बोला है। यहाँ पर सूर्य भी नीच का हो जाएगा और चंद्रमा तो पहले से अस्त था, तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। यहाँ ना तो विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी, ना मन की शक्ति ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो है ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ सक्सेस नहीं पा पाएगा। इसको बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही जगह ऐसी है जहां पर ये प्रॉब्लम्स देता है। और कहां कहां प्रॉब्लम्स आ सकती है? जैसे कि मान लीजिए ये तो युति है, लेकिन युति के अलावा अगर एक हाउस में सूर्य है और दूसरे हाउस में चंद्रमा है, यानी कि दोनों बिल्कुल पास पास हैं। मान लीजिए फर्स्ट हाउस में सूर्य है और सेकंड हाउस में चंद्रमा है, या फिर 6th हाउस में सूर्य है तो 7th हाउस में चंद्रमा है, या फिर 9th हाउस में सूर्य है 10th हाउस में चंद्रमा, इस टाइप से दोनों पास पास हैं, तो भी धन बहुत होगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों को कुछ हेल्थ इश्यूज आ जाए, क्योंकि चंद्रमा वहां अकेला पड़ गया, सूर्य के साथ है, ये तो पक्का है, कुछ तो बल उसको मिलेगा। अब अगर मान लीजिए कि 5th हाउस में चंद्रमा है और 4th हाउस में सूर्य है, या फिर इससे उल्टा भी हो सकता है कि 5th हाउस में चंद्रमा आ गया, 4th हाउस में सूर्य आ गया, तो जहां चंद्रमा आएगा, अगर 5th हाउस में मून आ जाता है और चंद्रमा उसके मून आ जाता है और सूर्य उसके आसपास है, तो बच्चों को हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इन चीजों का कभी भी कोई कुंडली पढ़ते समय बहुत ध्यान रखना है। आपकी युति कहां पर है, और युति नहीं अगर आसपास है तो वो क्या रिजल्ट देंगे, और किस राशि में है, वो उच्च के हैं या नीच के हैं। उच्च के हैं तो ऐसे लोगों को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर वो नीच के हैं तो प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये चीजों का कुंडली को रीड करते समय बहुत ध्यान रखना है। और फिर उसके साथ साथ अगर ऐसे लोग जो हैं, आप कभी भी नोटिस करिए, ये अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, ये शायद अपने अंदर अंदर ही बहुत सारी चीजें सोचकर और फिर सक्सेस की तरफ चले जाएंगे, तो लोग इनको देखते रह जाएंगे। बोलता तो कुछ नहीं था, लेकिन देखो कितना कुछ कर गया, यानी कि इनकी सफलता सिर चढ़कर बोलती है। ऐसा होती है सूर्य और चंद्रमा की युति। क्योंकि अगर हम ये कह देंगे कि चंद्रमा अस्त है और वो अपने रिजल्ट नहीं दे रहा और ऐसा इंसान सक्सेस नहीं हो सकता, तो अमावस के तो 15 दिन होते हैं पूर्णमासी तक, तो क्या सारी दुनिया के लोग जो इन 15 दिन में पैदा हुए हैं, क्या वो लोग ऐसे ही होंगे? क्या वो जीवन में सक्सेस नहीं पा पाएंगे? ऐसा नहीं होता। क्या उनकी मन की शक्ति पूरी नहीं होगी? ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें देखनी है। इसलिए एंड में मैं यही कहूंगी कि सूर्य और चंद्रमा की युति अच्छी होती है, इनको किसी का सहारा मिले तो ये वंडर्स कर सकते हैं।
आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरी क्लासेस चलती रहती हैं। अगर डिटेल में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या फिर टैरो कार्ड, आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार मैं किसी और ग्रह की युति के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। और यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी कि अगर हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू देखें तो 1 और 2 का नंबर जब भी साथ में आएगा, किसी का कॉम्बिनेशन आएगा, तो वो भी छोटा सा राजयोग बनाता है, क्योंकि राजा और रानी का साथ कभी खराब नहीं हो सकता। नमस्कार।